जय हिंद, जय जवान साथियों। कल 15 अगस्त है और सभी लोग आज़ादी का जश्न मनाएंगे। लेकिन जो आज देश के हालात हैं उनको देखकर क्या आपको लगता है कि वो आज़ादी है? जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, उसी देश में किसान सड़कों पर पिट रहा है, जवान शहीद हो रहे हैं। जिस देश में 25 लाख दियों में तेल भरने का रिकॉर्ड बनता है, उसी देश में जनरेटर में तेल खत्म होने की वजह से मरीज मर जाते हैं। क्या होगा इस देश का? इस देश को सिर्फ 3 ही लोग चला रहे हैं: शिक्षक, किसान और जवान। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर शिक्षक भी रोड पर पीटे, सरकार उन पर लाठियां बरसाए, तो क्या वो आज़ादी होगी? आज़ादी है वो? नहीं होगी। कहीं पर वोट चोरी होती है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है। जिस देश में नारी सशक्तिकरण का उदाहरण दिया जाता है, उसी देश में नारी पर अत्याचार भी होता है। जिस देश में रेप करने वाले खुलेआम घूमते हैं, उसी देश में शिक्षकों पर लाठी बरसाई जा रही है। एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए ना जाने कितने साल, कितनी रात मेहनत करते हैं बच्चे, एक जिले, एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेता चुन लेते हैं, वो भी बिना पढ़ा, और वो एक जिले को चलाता है, तो पूरी सरकार चला रहा है। आज इस देश का हाल बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं मेरे भाई। सोचकर देखो, एसएससी प्रोटेक्ट भी हुआ अभी कुछ टाइम पहले, शिक्षकों पर लाठी बरसाई गई, स्टूडेंट्स पर लाठी बरसाई गई, जो इस देश का भविष्य है। क्या होगा इस देश का आगे चलकर? अरे कम से कम अपने आने वाले फ्यूचर, अपने बच्चे, जो आपकी आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए तो कुछ कर लो, एक मिसाल पेश करो, क्रांति की लौ जलाओ। इस देश को हमें फिर से आज़ादी चाहिए। क्या होगा इस देश का? क्योंकि आज जो हाल हो रहा है देश का, मुझे नहीं लगता है कि इसमें इंसान ज़्यादा दिन तक रह पाए। बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं, वो भी नहीं रह पाते। किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, और लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या होगा? अरे भाई, सब तुम्हारे हाथ में है भाई। तुम सरकार भी बदल सकते हो एक दिन में। तुम कुछ कर तो देखो एक बार। वोट चोरी हो रही है, 1 लाख वोट चोरी अभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया गया है राहुल गांधी ने। उसके खिलाफ खड़े हो जाओ आप, जिसने 1 लाख वोट चोरी किया है। क्रांति की लौ जलाओ इस बार फिर से, क्योंकि हमें ये देश आज़ाद चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पुलिस प्रशासन सब अपना रौब दिखा रहे हैं हर जगह। मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मंदिर मस्जिद इनमें उलझे हुए हैं सभी लोग। अरे भाई, एक बार उनसे तो निकल कर देखो एक बार यार, देश की किस हाल में पहुंच रहा है, क्या हालात है देश के। न जाने कितनों की जान चली गई। हॉस्पिटलों में के हाल ऐसे हो रहे हैं कि बद से बदतर। जिस देश में राम मंदिर बनता है, उस देश में 25,000 स्कूल भी बंद हो रहे हैं। सोचो। लेकिन आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं कि कुछ होगा, कुछ होगा। कुछ नहीं होगा। करोगे आप। इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? हमें तो इस देश को आगे ले जाना है, जापान, चीन, इन सब से आगे लेके जाना है।
लेकिन आगे ऐसे नहीं जाएगा कि धर्मों के नाम पर उलझे रहे हम। भाई इनसे आगे निकलो और देश के हाल देखो क्या हो रहा है। जिस देश में 12% कार का लोन मिलता है ना, उसी देश में 18% जीएसटी एजुकेशन पर देनी पड़ रही है। एजुकेशन सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि स्पेलिंग ठीक करने के भी पैसे दिए जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है, एग्जामिनेशन सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि टाइम टू टाइम पर एग्ज़ाम रिजेक्ट कर रही है। भाई हमें ही तो कुछ करना पड़ेगा। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हमारा है। एक मुहिम चलाओ। जय हिंद।